का अब सबसे बड़ा एक रिस्क लेने वाला हूँ। कम से कम 70-80 हज़ार रुपये के आसपास मेरा ऑपरेशन बैठ रहा था। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कौन अपना कौन पराया, सब चीज़ें की शक्ल दिख गई। कि बुरे वक्त में ऐसी ऐसी चीज़ें होती गई कि न जाने पता नहीं, बस मैं लड़ रहा हूँ। लास्ट कंडीशन चल रही है कि मैं अब या तो आर या फिर पार। अंदर से मतलब ना बहुत सारी चीज़ें जो बोलना चाहता हूँ लेकिन ना बोल नहीं पा रहा हूँ बस इस वजह से, जिसमें कि मेरा जितना भी बैकअप था ना वो भी यहाँ तक कि वो भी पूरा ख़त्म हो गया। सो दोस्तों, फाइनली फिर से आपका भाई फिर से एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ YouTube पे अपनी दस्तक फिर देने आया है। काफ़ी समय बीता लेकिन अपने आप से हार ना मानने की कसम खाई थी। दिल से आया हूँ, दिल जीत के ही जाऊँगा। इस बार हार नहीं, जीत के दिखाऊँगा। हेलो दोस्तों, फाइनल फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ। और मेरे सभी भाइयों को दिल से बहुत बड़ा नमन है, जिसमें कि भाई मैं काफ़ी टाइम बाद फिर से YouTube पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये मेरी लाइफ का अब सबसे बड़ा एक रिस्क लेने वाला हूँ, जो कि भाई मैं अब अपने इस YouTube से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। आई होप कि मेरी दमदार सेना बहुत मज़े में होगी। और मैं भी काफ़ी, अब जो मेरे साथ चीज़ें हुई है मैं उस चीज़ से मैं ये कहूँगा कि अभी पूरा मज़े में तो नहीं, लेकिन अभी मैं बेटर काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा हूँ। और बाकी अपने पास अपनी चेयर YouTube की मनी के थ्रू यहाँ पे अपनी चेयर में लेके आ चुका हूँ, जिसमें कि अब एडिटिंग से वगैरह का कोई ज़्यादा झंझट नहीं होगा। कि भाई मैं पहले वाली चेयर यूज़ करता था, उस पर क्या होता था कि भाई मैं एडिटिंग वगैरह करते 1-1.5-2 घंटे में ही मेरी बुरी हालत हो जाती थी। 5-6 घंटे मैंने इसके बैठ के एक्सपीरियंस ले चुका हूँ पूरी तरीके से, जो कि भाई इसमें मुझे 1% भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दर्द फील नहीं करने को मिला है। प्लस इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ भाई अपनी मेहनत की, अपनी YouTube के थ्रू अपनी ये चेयर आई है। और बाकी अपनी इस कहानी की शुरुआत करते कि भाई हमारे साथ 5 महीने में क्या क्या हुआ। होने को तो बहुत कुछ हुआ है, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कौन अपना कौन पराया, सब चीज़ें की शक्ल दिख गई, सबके राज पता लग गए, कौन कैसा है कैसा नहीं है। ये याद रखना कि आपके बुरे वक्त में आपका कोई साथ नहीं देगा और अच्छे वक्त में सारे एक बार जरूर आएंगे। ये आप लोग याद रखना। इसलिए भाई मेहनत लगन आप लोगों के ऊपर है। मेरी ऑडियंस जितनी भी है भाई, अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी मेहनत दिल से कर रहे हो, तो उस चीज़ को हार मत मानना। क्योंकि ऐसे ही मैंने अपनी हार ना मानने के लिए मैं वापसी अपने YouTube पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें कि मुझे खुद को नहीं पता कि इस YouTube पे मुझे क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला। लेकिन अभी तक जो भी मिला, आप लोगों का प्यार जो मिला, बस उससे बड़ा मेरे लिए अभी तक और कुछ नहीं है। बाकी यही था कि भाई मैं अपने जब 5 महीने पहले की बात है, जो कि भाई आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स की, मैं केदारनाथ की लास्ट राइड करी थी अभी अपने यश भाई के साथ। फिर साथ ही साथ यही हुआ कि भाई मेरे जो हेड पे ऑपरेशन का एक अपना लाइपोमा बोलते उसको, भाई वो लाइपोमा मेरे हेड पे हो गया था वो 12-13 साल पुराना, लेकिन छोटा सा दाना सा था। और वो जाके भाई 2.5-3 इंची के आसपास हो गया, जिसमें कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती। हेलमेट लगाने पे मेरा सर ज़्यादा घूमता था। फिर मुझे मतलब ना समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं। तो भाई मैंने ऑपरेशन वगैरह के लिए अपना जाके हॉस्पिटलों में चेक करवाया, अपना ब्लड वगैरह टेस्ट वगैरह करवाए। लेकिन वहाँ पर भी भाई वो चार्जेस ज़्यादा कम से कम 70-80 हज़ार रुपये के आसपास मेरा ऑपरेशन बैठ रहा था। लेकिन इतने ज़्यादा मैं अफोर्ड ना कर पाने के चक्कर में ऊपर वाले ने, मेरे भोले शंकर महाराज ने एक अच्छे और एक ईमानदार बंदे को मेरे पास भेजा और मुझे उनसे मिलवाया। और वो सफदरजंग हॉस्पिटल में भाई वो वहाँ पे अपने एक स्टाफ के बंदे थे उनके। और मतलब ना जैसे कि ऑपरेशन में मुझे लग रहा था कि भाई 6 महीने तक लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। उन्होंने ना मेरा काम तुरंत कम से कम ना करके 15 से 20 दिन में वो काम मेरा करवा दिया। अपनी सर्जरी इतनी अच्छे तरीके से हुई, सारी चीज़ें एकदम सेफ़ है। बस थोड़ा बहुत दर्द वगैरह फील करता हूँ, लेकिन अभी उसकी टैबलेट्स वगैरह चल रही है, वो भी जल्दी से जल्दी मेरी सही रिकवर हो जाएगी। और कोई बड़ा ऑपरेशन था वैसे तो हेड का, क्योंकि हेड का मामला है तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत का सामना तो था। और टाँके वगैरह भी लगे हुए थे, तो इस वजह से मैं
कम से कम नाना करके महीने भर का मैंने अपना बेड रेस्ट लिया है, और उसके बाद कम से कम 4 महीने में हेलमेट वगैरह ना लगाना और 4 महीने तक अपने कोई व्लॉग्स नहीं करना। तो मतलब इस वजह से भाई मतलब टैबलेट्स वगैरह चल रही थी, तो अभी मैंने 5 महीने कम से कम पूरे मैंने बिता चुका हूँ इस टाइम, कि 5 महीने बाद ही मैं अब बहुत हिम्मत रख के और वापसी कंटिन्यू करा है मैंने अपने यूट्यूब पे, कि काफ़ी टाइम बीत चुका। इसी बीच भाई बहुत सारी चीज़ें हुई, काफ़ी लोग मेरे से मतलब नाराज़गी हो गई, कोई लोग छोड़ के जा रहे तो कोई लोग आ रहे, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें हो क्या रही है। और इसी बीच सबसे बड़ी चीज़ें ये थी कि पता नहीं बीच में 5 महीने में मतलब जो चीज़ें हो रही थी, कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरे ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने मुझे पंप करने के लिए मैसेज करे हैं काफ़ी अच्छे कि मुझे मोटिवेट करा है कि भाई आप आओ, हम कहीं भी मतलब कि किसी भी पोस्ट पे किसी भी वीडियोस में अपना कमेंट करते भाई लोग। काफ़ी दूर लोगों के मैसेज देखने को मिले थे इन 5 महीने के अंदर, कि मतलब जैसे लग रहा था कि भाई यूट्यूब पे अपनी कुछ ना कुछ तो ऐसी बॉन्डिंग है ऊपर वाले की देन, की कहीं ना कहीं यूट्यूब पे अपना कुछ ना कुछ एक सक्सेस होना शायद बनता है। क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुझे कि ये मेरा खुद का अपना इंटेंशन बन रहा है दिमाग में, कि कहीं ना कहीं ऐसी हिंट हुई है बार बार, कि जैसे कि ऊपर वाला बार बार खुद कह रहा है कि बेटा तू उस यूट्यूब पे जाओ, वीडियोस बना बना बना। पता नहीं सब चीज़ों से दिमाग हट जाता है, लेकिन इस यूट्यूब पे अपनी पता नहीं क्यों मेरा माइंड नहीं हट रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या मुझे ऐसा लगाव हो चुका है यूट्यूब पे, इतना दिल से मोहब्बत हो चुकी है कि मैं इससे दूर कहीं भी नहीं जा सकता। इसलिए मेरे साथ अब इस टाइम लास्ट कंडीशन चल रही है कि मैं अब या तो आर या फिर पार, अब मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ, चाहे कितनी बड़ी परीक्षा आए कितना भी कुछ हो, लेकिन मैं अपनी इस यूट्यूब पे अब कुछ ना कुछ तो करके हासिल दिखाएंगे, जिसमें कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी लोगों के जो कमेंट आए थे ना मुझे बहुत मोटिवेट करके गए कि कहीं ना कहीं भाई आप आओ हमसे मिलने, यहाँ पे हम रहते हैं, कोई जम्मू का है, कोई हिमाचल का है, कोई कहीं का। भाई आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना कि हाँ भाई हम थे वो करने वाले मैसेज, तो मतलब ना बहुत खुशी मिलती। जिन्होंने मेरा ऑपरेशन करवाया ना वो सच में एक भगवान का रूप आया, जैसे कि न जाने पता नहीं क्यों कि वो मैंने अगर वो 5 महीने पहले ऑपरेशन करा लिया है तो हो सकता है वो मेरी एक लाइफ का सबसे बेस्ट मोटिवेट सीन हो, जिसमें कि मैंने उस चीज़ को पहले इसलिए करा लिया है कि हो सकता है कि ये ऊपर वाले की साजिश हो रची हुई, जिसमें कि भाई मैंने वो चीज़ पहले करवाई तो आज आगे आने वाले हमारे जो टाइम है 1 2 साल 3 साल उसमें हम लग के मेहनत कर सके। क्योंकि वो जो चीज़ थी आगे जाके मुझे दिक्कत का बहुत बड़ा सामना करना पड़ सकता था। और मैं उनको भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हो जिन भाई ने मेरा ऑपरेशन कराए तो उनको भाई दिल से भाई बहुत बहुत थैंक यू है, बहुत बड़ा भाई। जितना मेरी तरफ से होगा ना मैं उनके लिए अपना सपोर्ट पूरा करूँगा। जब भी ऊपर वाले ने कुछ ऐसा करने की सोची है ना तो कहीं ना कहीं वो उनका हमारे बीच एक बड़ा हाथ रहा है, जो कि भाई उनका पूरा कनेक्शन है कि कहीं ना कहीं वो हमें आगे ले जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कोई चीज़ें होती है जो खींचने वाले बहुत है, लेकिन हम फिर भी हार नहीं मान रहे हैं। ये वाली चीज़ के साथ साथ भाई मैंने अपनी ना हार मानने के लिए फाइनली मैं वापसी आ गया हूँ। आप लोग सपोर्ट और प्यार करना, कमेंट में अच्छे अपनी राय देना। इस वीडियो पे पता नहीं कितने व्यूज़ आएंगे कितने नहीं, क्योंकि मेरी व्यूज़ वगैरह कोई ज़्यादा इसमें अभी हाइप नहीं है। इस वजह से भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं हार फिर भी नहीं मानूंगा। मैं अपनी दिल और जान लगन से अपनी मेहनत करता रहूँगा। और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें बहुत सारी है कि कहीं ना कहीं इस जो घर में आप रह रहे हैं ये भी घर हमारा अब नहीं है, ये मैं आपको चीज़ बता दूं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है कि मैं भी आपको ये चीज़ें पूरे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों से ये अपनी दिल की एक राय बोलना चाहता हूँ। ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन एक बार किसी बड़े पॉडकास्ट पे पहुँच के मुझे अपनी इस ज़िंदगी की पूरी कहानी बतानी है। कि कहानी भी बताने का मज़ा वो जब ही आएगा जब हम उस मुकाम पे होंगे। उस मुकाम की कहानी का मतलब ये होता है कि हम किस किस चीज़ों से जूझे और हम फाइनली वहाँ पे पहुँच के और आज हमने वो चीज़ हासिल करी और हम क्या क्या चीज़ें झेल के आए हैं। आंखों में आंसू बहुत है लेकिन वो बताना नहीं चाहता, वो दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी और बहुत ख़तरनाक चीज़ें थी। वो बीती बहुत ख़तरनाक मेरे साथ, लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो चीज़ें बताने का मज़ा जब भी आएगा जब वो मेरा मुकाम मेरा हासिल होगा। और बाकी बस अब यही है कि मैं
आप लोगों को ज़्यादा कहानी तो मैं बता नहीं पाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बताना बाकी है, लेकिन ये कि वीडियो भी लंबी हो जाएगी। फिर उसके साथ साथ अभी काम बहुत बाकी है, मतलब कहने को ये है कि समय कम है लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग वीडियोस वगैरह अपनी लाते रहेंगे अब डेली की डेली से ज़्यादा ये है कि मेहनत करता रहूँगा भाई, और आपको अब वीडियोस देखने को मिलेगी अच्छे से अच्छी। बस अपने भाई को प्यार और सपोर्ट करो। ना जाने बस कैसे करके मैंने यहाँ पे बहुत हिम्मत रख के अपनी वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, और बहुत बड़ी बात है कि मैं वापसी आया हूँ, और इसके लिए मैं अपने बाबा भोलेनाथ जी को शुक्राना करता हूँ। आप लोगों को शुक्राना है भाई, आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, और बहुत अच्छे भाइयों के कमेंट आए, भाइयों ने मोटिवेट करा, हिंट दी बार बार कि भाई आओ यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई चीज़ है जो आपका इंतज़ार कर रही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरी ऑडियंस हो, चाहे मेरी 100 है, 50 है, चाहे मेरे 26,000 सब्सक्राइबर्स भी है, तो उसमें से अगर मेरे को 2 लोग भी अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी खुशी है कि कोई अपना प्यार नहीं करता, बाहर वाले दिल से मोहब्बत निभाते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, और कसम से ये 5 महीने ना मेरे लिए बहुत बड़े डिफ़िकल्ट होके निकले हैं। और मैं ना सच में मतलब ना ऐसी सिचुएशन आ गई थी, ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे अपनी केदार बाइक को सेल करने तक का टाइम आ चुका था कि कहीं ना कहीं ऐसी जो लोन वगैरह चल रहे थे कुछ, वो चीज़ों ने भी मुझे मतलब झंझोर के रख दिया था पूरा कि भाई मतलब ना मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि ये लोन वगैरह कैसे क्लियर होंगे। लेकिन ना कहीं ना ऊपर वाले ने हमारी सुनी, और कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी बहुत सुधरी है। और केदार बाइक को मतलब बेच देना मतलब ना मेरे लिए बहुत बड़ा एक अपने लिए स्ट्रगल हो जाता कि अगर मैं उसे बेच देता ना तो सच में पता नहीं मैं आगे और कुछ कर भी नहीं पाता। तो यही है कि भाई पता नहीं कैसे ना कैसे करके बस अपनी केदार बाइक को मैंने ये चीज़ें होनी नहीं दी। फिर साथ ही साथ एक बड़ी प्रॉब्लम मतलब ना ऐसे दिन रहे ना 5 महीने ना ऐसे रहे हैं कि वीडियो शूट करने का जिस दिन देखो ना उसी दिन कहीं ना कहीं एक नुकसान हो जाता, और कहीं ना कहीं जहाँ नुकसान होता उसी टाइम मुझे मोटिवेट के लिए मेरी ऑडियंस कहीं ना कहीं मुझे मैसेज करके मुझे मोटिवेट करती। तो मतलब ना कहीं अच्छा हो रहा था, कहीं ना कहीं बुरा हो रहा था, और अच्छा बुरा होते होते ना और मैं आज यहाँ आके दोबारा बैठ गया हूँ। मतलब कि ना वो मैं लड़ लिया, मतलब उससे उन चीज़ों से लड़ा हूँ जो बुरा वक्त था, कि बुरे वक्त में ऐसी चीज़ें होती गई कि न जाने पता नहीं बस मैं लड़ रहा हूँ, और लड़ के वापसी में उस जगह आके खड़ा हुआ कि जहाँ अच्छाई है। और मैं आज अपनी ऑडियंस का दिल जीतने के लिए तैयार बैठा हूँ, और बहुत सारी मेहनत करने के लिए बैठा हूँ, और एक से एक वीडियोस में देने के लिए बैठा हूँ। और अपनी ऑडियंस को सच में मैं दिल से बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि आप मेरे साथ हो और आप साथ रहना। अभी इसको मुझे बहुत बड़ी फैमिली मुझे तैयार करनी है। अभी 27 भी कुछ दिन में होने ही वाले हैं बस, जिसमें कि हम लोग अब वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। और ना इसी बीच ना 5 महीने के बीच में अभी मतलब मैंने अपनी एक इंटॉक स्कूटी थी मेरे पास, जो कि ना उसको भी मैंने सेल कर दिया, जो कि केदार बाइक को करने की सोची थी, लेकिन केदार बाइक नहीं, मैंने ऑप्शन अपना स्कूटी का रखा है जिसमें मेरे पे इंटॉक 125 थी, उसको मैंने सेल करके ना कहीं मैंने उससे अपने थोड़ा लोन को अपना कम करा। और प्लस साथ ही साथ ये है कि बीच में फिर एक नुकसान हुआ कि मेरे पास मेरा फ़ोन OnePlus का था 10 Pro 5G, जिसमें कि भाई उसका भी ना एक मेजर अपडेट आया था, और कंपनी वालों की तरफ से आया था, वारंटी उसकी ख़त्म हो चुकी थी। और उसका भी सीन भाई क्या हुआ कि मेरे पास एक अपडेट आया, मैंने अपडेट उसको कर दिया और उसका मदरबोर्ड भी फूक गया, जिस वजह से जिसमें कि मेरा जितना भी बैकअप था ना वो भी यहाँ तक कि वो भी पूरा ख़त्म हो गया। प्लस साथ ही साथ ना मैंने अपना एक न्यू फ़ोन लिया है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये फ़ोन ऐसे ही नहीं आया है, फ़ोन लिया गया है बहुत बड़ा एक रिस्क लेके, जिसमें कि मैंने कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें जोड़ जाड़ के, और मैंने एक अपनी गोल्ड की चैन बनवाई थी और उस पर मैंने 70-80 हज़ार रुपये की बनवाई हुई थी, उसको मैंने बेच के ये फ़ोन लिया है। मेरा ये बताना ना जाने पता नहीं सही है या गलत, और आप मेरी ऑडियंस हो तो आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए कि मैं किस किस कंडीशनों से गुजरा हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की है चीज़ें। और मैंने अभी जो फ़ोन लिया है वो लिया है अपना Samsung Ultra 24, जिसमें कि भाई अभी ये न्यू ही फ़ोन है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन ओल्ड हुआ है ये अभी, और इसमें मेरी एडिटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। ये फ़ोन आप लोगों को पता होगा कि कितने का है और क्या है, 1,22,000 का इसका मैंने फ़ोन लिया है। ये अपना 256 GB का, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ अपनी चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने ये फ़ोन लिया, जो कि वो मेरा OnePlus का फ़ोन
ख़राब हुआ। फ़ोन तो ये है कि मेरा वन प्लस फ़ोन तो भाई बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी। और बस पता नहीं कहाँ से वो अपडेट आ गया कि वो अपडेट ने मदरबोर्ड ही फूक दिया। उसको मैंने भाग दौड़ करी भाई उसको ठीक कराने की, मदरबोर्ड ही उड़ गया। मदरबोर्ड के बाद उसके फ़ोन का फिर कवाड़ ही हो गया, वो फ़ोन बिल्कुल कवाड़ हो गया। मैंने उसको फिर बिल्कुल ही हटा ही दिया। तो अब इस फ़ोन को मैंने लिया है और इसी फ़ोन से अब शूट वगैरह होंगे अच्छे, और इसी से एडिटिंग वगैरह भी होगी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, रोने वाली तो चीज़ें बहुत हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता और ना मैं अभी बताना चाहता। जो चीज़ है ना, कहते हैं कि अब कुछ हासिल कर लेते हैं, बातें कम काम ज़्यादा वाली बात है। वो अंदर से मतलब ना बहुत सारी चीज़ें जो बोलना चाहता हूँ, लेकिन ना बोल नहीं पा रहा हूँ। बस ये चीज़ें बस थोड़ी बहुत मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। और अब ये है कि अब कंटिन्यू करते हैं अपनी यूट्यूब को। और मेरी अच्छी बुरी कुछ बातें अगर आपको लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना और सपोर्ट करना अपने भाई को। और मैं वापसी आया हूँ इस यूट्यूब पे, दोबारा कंटिन्यू करा है। कहीं ना कहीं कुछ अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएंगे और अच्छे टूर करेंगे, राइड करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे सारी, और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और बाकी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और जो ऑपरेशन वगैरह हुआ वो सक्सेसफुली मतलब सेफ़ रहा और अच्छा है। अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ काफ़ी। और बाकी चेयर भी है, फ़ोन भी है, आप लोग भी हो, ऊपर वाला भी है, बाबा भोलेनाथ जी का सपोर्ट पूरा है मेरे ऊपर। और बस नज़र ना लगे कभी किसी भी गंदे लोगों की। और बस मैं आगे बढ़ता रहूँ, मेहनत करता रहूँ और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहे। आप लोग बस एक कमेंट, जितने भी लोग मतलब वीडियोस देख रहे हैं मेरी, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए कीप लिविंग, कीप सपोर्ट मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत रखो, खुश रहो और अच्छे से अच्छी वीडियो देंगे, मिलके काम करेंगे सारे भाई लोग। और चलिए मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। महादेवाय नमः।